नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आरोप करते हैं खबरों का। महाकाल लोक के पास निजामुद्दीन कॉलोनी की तकिया मस्जिद पर चला बुलडोजर। एक साथ 3 बुलडोजर की कार्यवाही से जमींदोज हुई मस्जिद। उज्जैन में आज पुलिस प्रशासन की एक बड़ी कार्यवाही देखने को मिली। दरअसल यहां महाकाल लोक के पास निजामुद्दीन कॉलोनी के सभी 257 मकान को हटाना शुरू किया गया। निजामुद्दीन कॉलोनी के बीच में एक तकिया मस्जिद भी थी, इस पर भी बुलडोजर चलाया गया। मस्जिद को जमींदोज करने के लिए 3 बुलडोजर लगाए गए। इस दौरान 200 से अधिक पुलिस जवान व अधिकारी तैनात रहे। यहाँ बता दें कि यहाँ भूमि 2.25 हेक्टेयर है। इसके रिक्त होने पर इसका उपयोग महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। यहाँ वाहन पार्किंग भी बनाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2028 में आने वाले सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए इस भूमि का उपयोग किया जा सकता है। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव द्वारा बताया गया है कि यह पूरी कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाई गई है। तकिया मस्जिद को हटाने से पहले धर्मगुरुओं से चर्चा भी की गई थी, वह आपसी सामंजस्य बैठा गया था। वहीं एसडीएम अनुकूल जैन ने कहा कि 257 में करीब 100 निर्माण को हटा दिया गया है। कार्यवाही जारी है। धार्मिक स्थल को भी शांतिपूर्ण तरीके से हटा दिया गया है। वहीं जब यहाँ भूमि रिक्त होगी तो इसका उपयोग महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किया जाएगा। या तो यहाँ पार्किंग बनाई जाएगी या फिर अन्य उपयोगी कार्य होगा। कार्रवाई की गई थी जिसके तहत एक धार्मिक स्थल के अलावा कुल 257 मकान हटाए गए। किस प्रकार की है पूरी कार्रवाई? ये मूलतः जो महाकाल लोक परिसर के पास शक्तिपथ के पास जो है 200 मकान चिन्हित किए गए थे। नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई थी। इसमें पुलिस पूरी कार्रवाई सुचारू और शांतिपूर्ण संपन्न इसके मौजूद थी। हम लोग 200 के बल के साथ उपस्थित है। लगभग आधी कार्रवाई हो चुकी है। इसमें विभिन्न स्ट्रक्चर जो है लोगों की सहमति से उनसे बातचीत और संवाद के उपरांत हटाए गए। सर, यहाँ पर ये पूरा जो तकिया मस्जिद क्षेत्र है, निजामुद्दीन कॉलोनी है, इसमें तकिया मस्जिद भी थी जिसे भी हटाया गया। ये किस प्रकार से योजना बनाई गई और कैसे शांतिपूर्ण निपटा है मामला? इसमें कल रात भी हम लोगों ने यहाँ फ्लैग मार्च किया था, लोगों से बात भी की थी, लोग सहमत थे क्योंकि पूर्व में मुआवजा दिया जा चुका है। न्यायालय का आदेश है, जिला प्रशासन का भी आदेश है, तो न तो तकनीकी कोई दिक्कत थी, न ही कोई पब्लिक की तरफ से इसमें विरोध था। सभी की आम सहमति से चीजें इसमें कार्रवाई की जा रही है। धार्मिक स्थल हटाने के दौरान कुछ थोड़ा सा विरोध देखने को मिला, ऐसा कुछ? इसमें कुछ नहीं हुआ था। सामान निकालने के लिए समय मांगा गया था, उसमें उनकी सहमति से समय दिया गया था। सामान निकालने के बाद उन्होंने स्वयं उसमें सहयोग किया, उसको तुड़वाने का उसमें नगर निगम आगे कार्रवाई जारी करी। इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद भी किस प्रकार को कोई न तो आक्रोश दिखा है न कोई? चूंकि इसमें सहमति थी, पहले से ही प्लानिंग थी जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, इसके कारण इतना स्मूथ कार्रवाई संपन्न हो पाई है। थैंक यू। देखिए, ये शक्तिपथ के समानांतर जो इलाका है, लगभग 2.5 हेक्टेयर का जो क्षेत्रफल है, इसमें आज कार्रवाई करी गई है। इसमें विधिवत जो है आदेश जारी किए गए थे। भू अर्जन का प्रकरण था और उसमें ये कार्रवाई संपादित की गई है। लगभग 250 करीब संरचना है, जिसमें सुबह 7 बजे से लगातार जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम का अमला लगा हुआ है और अभी लगभग जो प्राप्त रिपोर्ट अनुसार 80 से 100 के करीब संरचनाएं जो है वहाँ से हटाई गई हैं। आपने जैसा कि बात कही कि वो जो संरचनाएं किस प्रकार से हटाई गई, तो लगातार संवाद था, कम्युनिकेशन था और आप मौके पे भी देखेंगे तो अभी भी लोग जो है वहाँ पर आना जाना कर रहे हैं, अपना सामान निकाल रहे हैं। जैसे जैसे मकान रिक्त होते जा रहे हैं, हम वैसे वैसे उनको हटाते जा रहे हैं। और यही जिस संरचना की आपने कहा, उस संरचना में भी विधिवत हमने बात करी, उन्होंने सामान निकाला और उसके बाद आपसी सामंजस्य के साथ ये पूरी कार्रवाई की गई है। उज्जैन नगर में पूर्व में भी जो कार्रवाई थी वो आपसी सामंजस्य के माध्यम से की गई थी। सभी सहयोग कर रहे हैं और वो क्षेत्र जो है जिसे आज रिक्त कराया जा रहा है, अभी लगभग रिक्त होने वाला है, वो मूलभूत जो आवश्यक हमारा मान के चले पार्किंग है या जो विस्तारीकरण है उसमें काम में आएगा। मुआवजे की क्या स्थिति रही? देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि इसमें प्रकरण दर्ज किया गया था और लगभग 67 CR यानी कि 67 करोड़ का अवार्ड इसमें पारित किया गया था और इसके वितरण का काम जो है वह अनुभागीय अधिकारी जो नगर है उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। कुछ भवन बचे अभी लगातार कार्रवाई है। जिस कुछ भवनों में जिनमें न्यायालय के कारण इंजंक्शन या स्टे मिला है, उन्हें छोड़कर सभी को अभी हम हटाएंगे। भगवान रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूर्ण होने पर देश भर के मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी प्राचीन राम मंदिर में मौजूद रहे। सभी ने भगवान रामलला की पूजा अर्चना की। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि आज का दिन हम सबके लिए गर्व और सौभाग्य का दिन है। आज का दिन सभी भारतीयों के लिए ऐतिहासिक है। आज का दिन देश में दिवाली की तरह मनाएगा। पूरा देश उमंग और उत्साह के साथ वर्षगांठ मना रहा है। बीजेपी जिला अध्यक्ष की सूची को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सेवा की भूमिका में सभी काम कर रहे हैं। पद्धति के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी काम करती है। संगठन का पर्व मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक तौर पर मनाया गया है। आज का दिन हम सबके लिए गर्व और सौभाग्य का क्षण है कि आज ही के दिन
द्वादशी तिथि को 1 वर्ष पूर्व 500 सालों के संघर्ष के बाद लाखों लोगों के बलिदान और करोड़ों लोगों ने अपनी आहुतियां दी, उसके बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, भव्य प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के अंदर आज के ही दिन भगवान रामलला विराजमान हुए थे। तो आज द्वादशी का दिन पूरी दुनिया के लिए, सकल हिंदू समाज के लिए, समस्त भारतीयों के लिए ऐतिहासिक दिन है। और 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज हम देश के सभी राम मंदिरों में, सभी धर्म स्थलों में, सभी भारतीय सभी समाज के लोग आज भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष को उत्साह और उमंग के साथ मना रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उस दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साक्षी बनकर, सेवक की भूमिका में आकर उस दिन सम्मिलित हुए थे और आज पूरा देश इस बात को उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। इसलिए सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन पूरे देश के अंदर दिवाली का उत्सव भी मनेगा, घर घर पर लोग दीपक जलाएंगे। मैं सबसे आह्वान करता हूं, अपने घर में राम ध्वजा लगाकर आज के दिन को और उत्साह और उमंग के साथ मनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस का चरित्र ये दोहरा चरित्र है। वो क्या बताएंगे? जो पाकिस्तान के जीतने पर जश्न मनाते हैं और दूसरी ओर ये बातें करते हैं, इससे बड़ा कोई दोहरा चरित्र है इन लोगों का? तो ऐसे झूठ और छलकपट की राजनीति कांग्रेस और तथाकथित लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। लेकिन जनता जानती है कि तुम मूल क्या हो, तुम्हारा मन क्या है, तुम्हारे भाव क्या हैं। तो जनता कोई तुम्हारे कहने से नहीं मानती। जनता जब प्रत्यक्ष अपने व्यवहार में चीजें होती तब होता है। इसलिए आज गांधी जी हो या बाबा साहब अंबेडकर हो, इनके विचारों को तो कांग्रेस कभी अपने जीवन के अंदर ला नहीं पाई। इनके विचारों को जीवन में लाने का काम किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये तो हर चीज पर तुष्टीकरण झूठ बोलते हैं। देखिए ये दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, पंच सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज काम कर रहे हैं। सेवक की भूमिका में सब लोग काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी, नड्डा जी के नेतृत्व में पद्धति के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी काम करती है। इसलिए संगठन का पर्व मध्य प्रदेश ने ऐतिहासिक तौर पर मनाया है। मैं शब्द उपयोग कर रहा हूं, ऐतिहासिक तौर पर। संवाद और समन्वय की परंपरा अगर किसी ने पालन किया है तो भारतीय जनता पार्टी ही करती आई और मध्य प्रदेश ने भी बेहतर किया है। समय के अनुकूल कहां कब, अब इसका कोई 29 तारीख को हम बैठने वाले थे, लेकिन दिल्ली की हमारी बैठक हो गई थी। तो चीजें अगर 2-1 दिन कोई डिले होती है तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि कोई प्रश्न चिन्ह लगता है। सामान्य प्रक्रिया है। हम सब लोग मनुष्य हैं। मनुष्य होने के नाते से सबका संवाद और समन्वय ये संगठन की पद्धति है। उस प्रक्रिया को पूर्ण करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने मिलकर के किया है। इसलिए जब भी प्रक्रिया पूरी होकर के आप तक आ जाएगी। सर, इन दो पार्षद ने नोटिस दिए था, उसके बाद देखिए ये सारी चीजों के बारे में संगठन गंभीर है। जितेंद्र सिंह का बयान, आज देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। राज्यसभा लोकसभा में अमित शाह जैसे अन्य तरह की टिप्पणियां भी कर रहे हैं। जब से देश में बीजेपी की सरकार आई है, अत्याचार हो रहा है। बीजेपी नेता सभी जगह अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी खुद का संविधान खुद का राज चलाना चाहती है। महू से संविधान की शुरुआत होगी। जय बापू, जय भीम, जय संविधान चलेगा। CWC के लीडर, तमाम कांग्रेस लीडर पहुंचेंगे। गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग तक अभियान चलेगा। जीतू पटवारी का बयान, मोदी जी ने नैरेटिव सेट किया कि अब की बार 400 पार, यहाँ इसलिए क्योंकि संविधान में बदलाव करना है। राहुल गांधी ने संविधान की पुस्तक हाथ में ली, जिसकी वजह 240 सीट पर बीजेपी सिमट गई। बीजेपी बापू के खिलाफ, नेहरू के व्यक्तित्व पर सवाल खड़े करती है। चुनाव आयोग को तोते का नाम मिला, खरीद फरोख्त की गई। अमित शाह ने
संसद में अंबेडकर जी का मजाक उड़ाया। ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया। खून के आखिरी कतरे तक संविधान बचाया जाएगा। संविधान बचाने का अभियान चालू है। बाबा साहेब अंबेडकर के जन्मस्थली पर शपथ लेकर जाना है। 15 जिलों 17 को मंडल 21 गांव में मीटिंग होगी। 1 लाख से ज्यादा महू में शपथ लेने आएंगे। राहुल खड़गे और प्रियंका मुख्यमंत्री CWC सभी वहां पहुंचेंगे। पटवारी का बयान। बीजेपी के गौरव संविधान दिवस पर कहा, यह बताता है कि बीजेपी ने गलती की है। बीजेपी को पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए। बाबा साहेब की प्रतिमा पर नाक रगड़कर माफी मांगी। आरक्षण बदलने समाप्त करने का काम किया। बीजेपी दोषी है इन सब के लिए। 27 जनवरी को मनाया जाएगा गौरव दिवस। 26 जनवरी के दिन सब व्यस्त रहेंगे। पटवारी ने कहा, कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, देश आजाद हुआ। भगवान राम, पैगंबर अंबेडकर, गुरु नानक जी ने कहा, हम ये राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करते। मोहन सरकार सबसे भ्रष्ट है और लाडली बहना किसानों को धोखा दिया। हमने विपक्ष में रहकर भूमिका निभाई। PSC में भी लड़ाई लड़ रहे। सोरम मामले में भी हम लड़ाई लड़ रहे। सोरम मामले में पन्नों की पूरी कहानी कहूंगा। जितेंद्र भंवर सिंह। कांग्रेस ने अपना नैरेटिव कभी नहीं बदला। SC ST गरीब के लिए कांग्रेस ने फैसले लिए। बीजेपी ने सबको तोड़ने की कोशिश की, सबको एक जोड़ने राहुल गांधी ने यात्रा निकाली। पटवारी ने कहा, कांग्रेस के मूल अस्तित्व की लड़ाई है। सुमित्रा महाजन के बेटे के शो रूम पर दंगा किया बीजेपी नेताओं ने। पार्षद को दौड़ा कर बजरंग दल ने मारा। 80% लोग वोट देते हैं फिर भी मार खाते हैं। बीजेपी करप्शन का पर्याय है। बच्चे पर शराब करना, दौड़ा कर मारना, महिलाओं पर अत्याचार बीजेपी के बेटा करते हैं। तो मैं थोड़ा डिले हुआ, इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। सवाल ये है कि पूरे देश में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने एक नैरेटिव सेट किया है कि अब की बार 400 पार। पूरे देश में जिस तरीके का इसका जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कहा कि इसलिए 400 पार सीटें चाहिए कि हमें संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। RSS और भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने संविधान पर सवाल उठाए और समय समय पर आरक्षण को भी चुनौती दी। जब आरक्षण को चुनौती भारतीय जनता पार्टी और RSS और उसके नेता दे रहे थे तो इस देश में एक सवाल खड़ा हो रहा था। वो सवाल था कि क्या इस देश के संविधान को नरेंद्र मोदी, RSS और भारतीय जनता पार्टी बदल देंगे क्या? तब राहुल गांधी जी ने एक सामाजिक क्रांति की, एक राजनीतिक क्रांति की और संविधान की पुस्तक हाथ में ली और उन्होंने देश के सामने संविधान बचाने की अपील की, जिसके के कारण 234 सीट पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई, 240 सीट पर सिमट गई। साथियों, अभी महात्मा गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी RSS गोडसे को महान बताती है और गांधी के खिलाफ सवाल खड़े करती है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और RSS नेहरू जी के व्यक्तित्व पर सवाल उठाती है। इस देश के भाईचारे को समाप्त करने के लिए अलग अलग तरीके से षड्यंत्र रचती है। इस देश में जो चुनाव आयोग है उसको भारतीय जनता पार्टी के नए भारत में, नरेंद्र मोदी के नए भारत में तोते का नाम मिला। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में विधायक जैसी, सांसद जैसी पवित्र जो पद था वो भी बेचने और खरीदने का काम इस देश में 600 से ज़्यादा हो गया। ये सब बातें घोतक है इस बात के कि संविधान खतरे में है और संविधान को चुनौती दी जा रही है, संविधान को धत्ता बताया जा रहा है। तब राहुल गांधी जी खड़े हुए और उन्होंने संविधान की पुस्तक हाथ में ली और देश से यह आह्वान किया कि हमें संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। तो अमित शाह जी ने संसद में खड़े होकर अंबेडकर 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 कह के अंबेडकर जी का मजाक उड़ाया। इतना तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में 7 जन्म तक जगह मिलती। ये मैसेज क्या था? ये जैसे गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, जैसे नेहरू जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, ये अपने आप वक्तव्य नहीं निकला था। ये सोची समझी साजिश के तहत अमित शाह जी ने प्रहार किया अंबेडकर जी पे। कांग्रेस पार्टी ने, देश की कांग्रेस पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया। चूँकि हमने शहादत दी देश की आज़ादी में, हमने शहादत दी देश की उन्नति में, अब खून के आखिरी कतरे तक भी बहाना पड़ेगा तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संविधान बचाने के लिए इस भावना का अपने देश के सामने व्यक्त करना चाहता है।
मैं अनुरोध करता हूँ, इसको लेकर 3 तारीख से बेलगाम से एक आंदोलन चालू हुआ। मनमोहन सिंह जी की आकस्मिक देवलोक जाने के बाद ये 5-6 दिन डिले हुआ, पर इस संविधान बचाने का ये अभियान लगातार चालू है। इसके तहत हमें अवसर मिला, मध्य प्रदेश के वासियों को अवसर मिला, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश इकाई को अवसर मिला कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मस्थली पर इस शपथ को लेके जाना है। इसको लेकर एक व्रत कार्यक्रम हमने बनाया है, जिसमें हर गांव में, हर मंडल में, हर ब्लॉक में, जिले में लगातार 15 तारीख को जिले की मीटिंगें होगी, 17 तारीख को ब्लॉक की मीटिंगें होगी, 20 तारीख को मंडल की मीटिंगें होगी और 20 तारीख से 25 तारीख तक गांव-गांव कांग्रेस का कार्यकर्ता और संविधान से प्यार करने वाला साथी पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा। इसके तहत हमारे सभी वरिष्ठ नेता, जिनको संभागीय जिम्मेवारियां दी गई है, जो हमारे जिले के प्रभारी हैं, जिले के ब्लॉक के अध्यक्ष और जिले के अध्यक्ष और जितने प्रत्याशी है विधानसभा के, उनको जिला स्तर पर जिम्मेवारियां दी गई है और 1 लाख से ज़्यादा परिवार के लोग महू में इस शपथ को लेने के लिए 27 जनवरी को आएंगे, जिसमें पूरी CWC, पूरी राहुल जी, खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका जी, हमारे सभी सम्मानित महासचिवगण, सभी सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, सारे परिवार के लोग वहाँ उस दिन उपस्थित रहेंगे और लड़ाई एक है, संविधान बचाने की, उसकी रक्षा करने की। उसके लिए कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपना सर्वोच्च निछावर कर दे, इसकी शपथ मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सब परिवार के लोगों को। जैसा कल एक व्रत मीटिंग कांग्रेस पार्टी की हमारे कार्यालय में हुई थी, हम प्रेस से विस्तृत बात नहीं कर पाए, महासचिव जी ने हमें जी, हमारे महामंत्री जी जितेंद्र सिंह जी, आप सबको सम्मानीय अध्यक्ष जी, सम्मानीय हमारे CLP लीडर भाई, सम्मानीय CWC मेंबर कमलेश्वर पटेल जी, कटारे जी, अरुण भाई, फूल भाई और सम्मानीय कांतिलाल जी भूरिया साहब और सभी सम्मानीय पत्रकार। जैसा कि अभी उमंग भाई ने आपके सामने बात रखी थी कि आज देश के अंदर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां हमारे संविधान की धज्जियां उड़ती हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। काबिल मंत्री, गृह मंत्री जी, अमित शाह जी और उनके साथी मंत्री और प्रधानमंत्री जो टिप्पणियां करते हैं, जो अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, उनको देश के संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है, वो इस देश का संविधान को मानते नहीं हैं। और ये एक ही नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, खास तौर से जो कमजोर वर्ग हैं, SC, ST, OBC के लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार पूरे देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, ये दर्शाता है कि हिटलर शाही डरा के, धमका के अपना खुद का भारतीय जनता पार्टी का संविधान और इनका खुद का राज चलाना चाहती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये तय किया है कि 27 तारीख से महू से ये अभी एक अभियान की शुरुआत होगी और जय बापू, जय भीम, जय संविधान का जो अभियान है वो पूरे देश के अंदर चलेगा। और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम 27 तारीख को होगा, जिसमें माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सम्माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, KC वेणुगोपाल साहब, अन्य मुख्यमंत्री जो हमारे देश में जो मुख्यमंत्री हैं, सारे CWC मेंबर, सीनियर लीडर पूरे देश भर से महू पधारेंगे। और ये पवित्र स्थान से इस देश के अंदर एक अभियान चलेगा, जागरूकता सामने आएगी कि जो ये भारतीय जनता पार्टी
इस संविधान को खत्म करने का कार्य कर रही है, उसके लिए देश के हर नागरिक उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, खून बहाएंगे। और ये अभियान हमारा चलता रहेगा जब तक गृह मंत्री जी इस्तीफा नहीं देते हैं, माफी नहीं मांगते हैं देश से। ये हमारा अभियान चलता रहेगा। जनगणना के बाद वो एक तरफ चला है, अब संविधान वाला मुद्दा, धीरे से कोई और मुद्दा, मतलब आप मूल अपने उससे भटकते क्यों जाते? देखिए सम्मानीय दास साहब हमारे सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपना नैरेटिव कभी नहीं बदला है और नैरेटिव से ऊपर रह के इस देश के गरीब, इस देश के मजदूर, इस गरीब के पिछड़े वर्ग जो हैं, एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद कराने के बाद अगर हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार ने सबसे बड़े फैसले लिए आज़ादी के बाद तो गरीबों के लिए। भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ने के लिए कांटे के बीज बो रही है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम के ऊपर, और उसको भारत को एक जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। संविधान के ऊपर खतरा है, उसके ऊपर निकाली। लेकिन ये सारे जितने भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, अभियान चल रहा है, जो हमारी सोच है, उसका डायरेक्शन एक ही है, उसका डायरेक्शन के अंदर कोई बदलाव नहीं है। जितेंद्र जी देख रहे हैं कि देश में एक हिटलरशाही नाजीवाद की स्थिति बन रही है, निर्मित हो रही है, और लोकतंत्र को खत्म करने की स्थिति जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता इस लोकसभा चुनाव में बोलते रहे कि हम 400 पार करेंगे और संविधान बदलेंगे, तो ये हमारा फर्ज है कांग्रेस पार्टी का कि देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कैसे करें। एक आम जनता के अभिव्यक्ति के अधिकार, मौलिक अधिकार जो संविधान में हम सबको मिले हैं। मीडिया को भी कई जगह आप देखते हैं किस प्रकार से बैन किया जा रहा है, उनके लिए भी कई कानून बनते जा रहे हैं। कॉपीराइट एक्ट में कई चीजें चेंज की गई, सेंसर बोर्ड ने किस प्रकार से यूट्यूब को छोड़ के बाकी चैनलों पर किस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं, तो एक तरह से सब पे शिकंजा कर रहे हैं। हमारी लड़ाई बापू के सिद्धांत, अंबेडकर जी के सिद्धांत, जो देश में एक सत्याग्रह के माध्यम से हम देशवासियों को मिले, उसकी सुरक्षा करना हमारा काम है। कांग्रेस बेजुबानी की जुबान है, वो बेसहारा का सहारा है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से दलित आदिवासी समाज पर घटनाएं घट रही है, पेशाब कांड हुआ, तो ये आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से वर्ग भेद, जाति भेद देश के अंदर चल रहा है। सर्व धारा समाज की कांग्रेस पार्टी बात करती है और सबके अधिकारों को लेके हम लोग जो बेलगाम में अभी CWC की बैठक हुई, उसमें जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान की शुरुआत की। 27 तारीख को हम लोग मऊ के अंदर इसके एक विशाल रैली माननीय अध्यक्ष जी बताएंगे इस बारे में, और तो कुल मिला के कहना ये चाहता हूं कि सबका सम्मान, सबके अधिकार, सबकी अभिव्यक्ति, सबके मौलिक अधिकार कैसे सुरक्षित रहे संविधान के अनुरूप,
ये कांग्रेस पार्टी की राय है और आम जनता के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। धन्यवाद।